हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास में पांचवा लेक्चर करने जा रहे हैं। पांचवा लेक्चर को आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की पांचवा लेक्चर है मेरे प्यारे दोस्तों। और क्लास 12th है और क्लास 12th है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। और इस लेक्चर में से वेरी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। और इस लेक्चर के 5 लेक्चर हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देख के ये 5वां लेक्चर देखेगा और साथ में हैंडआउट्स नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तब समझ में आएंगे कि हाँ, रामप्रीत स्टडी सेंटर से हम भी 95 प्लस नंबर ला चुके हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और इस टॉपिक को आज हम शुरू करते हैं, तो बिना लेट किए आज हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दिया हुआ है पहला देखते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में तुलना करें। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में तुलना करना है, यानी कि अंतर स्पष्ट करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका हम अंतर को लेके आए हुए हैं और आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सब लेक्चर को प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो उनको साथ में देखते देखते आइए। फिर अब नेक्स्ट डे से केमिस्ट्री का भी क्लास शुरू होने जा रहे हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री की भी क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो फिजिक्स की क्लास तो स्टार्ट है ही, फिर कुछ दिनों बाद मैथ्स की भी क्लास को शुरू कर देंगे। तो आप लोग देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला दिया हुआ है अक्षीय स्थिति, उसके बाद निरक्षीय स्थिति। क्या दिया हुआ पहला? अक्षीय स्थिति, उसके बाद निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इस स्थिति में बिंदु बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। किस में? अक्षीय स्थिति में बिंदु बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। बिंदु को जो हम बढ़ाएंगे तो उसके द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है, ठीक है। और निरक्षीय स्थिति में पहला पॉइंट में दिया हुआ है कि इस स्थिति में बिंदु द्विध्रुव अक्ष के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। यानी कि इसमें ट्रेंगल के जैसा हम बताए थे, जो कि समद्विभाजक होता है। ए वाला एंगल एक दूसरों के अपोजिट बराबर होते हैं। और इसकी ऐसे रेखा वाला था ऑप्शन में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग इन दोनों बातों को स्पष्ट तरीके से समझ गए होंगे। जो बच्चे अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पढ़ चुके हैं मेरे साथ में, उस बच्चों को यहाँ पे तनिक भी कठिनाइयाँ नहीं होंगे, ठीक है। तो अब आते हैं इसके दूसरे नंबर पे कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति क्या है। तो इसमें अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में पहला अंतर बता चुके, अब आते हैं दूसरे अंतर पे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहिए। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आ गया है दूसरी लेक्चर, यानी कि दूसरा अंतर दिया हुआ है। इस स्थिति में किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में तुलना में दुगुना होता है। यानी कि इस स्थिति में किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र में उतनी दूरी पर निरक्षीय स्थिति की तुलना की दुगुनी होती है। यानी कि इसमें तुलना अगर किया जाए ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसकी दो गुना होंगे। और इसमें से अगर देखा जाए तो इस स्थिति में किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र में उतनी ही दूरी पर अक्षीय स्थिति तुलना में आधा हो जाता है। यानी कि इसकी 1/2 आ जाता है और इसमें 2 आ जाता है, ठीक है। ये दो गुनी हो जाता है और इसमें आधा हो जाता है, यानी दो गुनी की आधा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसके दो गुनी की आधा हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब तीसरा नंबर अंतर में तीसरा अंतर क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और हैंडआउट्स नोट्स बनाते जाइएगा साथ में, ताकि आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। तो आते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर क्या दें मेरे प्यारे दोस्तों? इस स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में की दिशा द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। यानी कि इस स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे विद्युत द्विध्रुव की दिशा में होती है, तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा
फिर निरक्षीय स्थिति में आएंगे तो इस स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव अक्ष के समांतर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होती है, जो कि हम बोल रहे थे E1 इज इक्वल टू E2। ये तो पैरेलल के कारण होते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पैरेलल के ही अपोजिट में यहाँ पे इस डायरेक्शन को सिंप्लीफाई किया गया है। ठीक है, तो अब आते हैं चौथी नंबर पे। तो चौथा नंबर क्या दिया मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखिए आप लोग के लिए अब 3 ही एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसके लिए इसके बाद नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप लोग इतनी नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, बस इतना ही था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और मेरी शेयर शेरनियाँ अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे दोस्त। दूसरा क्वेश्चन में है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म, यानी कि एक समान दिशा में, एक समान में यानी विद्युत द्विध्रुव के बल युग्म पर क्या निर्धारित होते हैं, इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो पहले क्या बोलेंगे, मान लो यानी कि माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से 2q दूरी पर स्थित है। मान लो इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर में इस प्रकार रखा गया है कि इस अक्ष विद्युत क्षेत्र के साथ कोण थीटा बनाता है। यानी कि इसमें यह दिया हुआ था कि मान लो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरों से 2q दूरी पर स्थित है। तो मान लो इस एक समान विद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर में इस प्रकार रखा गया है कि इसका अक्ष विद्युत द्विध्रुव इन विद्युत क्षेत्र के साथ कोण थीटा बनाता है। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो एक समान में दिया हुआ है, पहला देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है मेरी शेरनियाँ, यहाँ से यहाँ तक आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात। ई वेक्टर था, फिर यहाँ से शुरू किया गया, यहाँ से यहाँ तक E2 भी आएंगे, E2 भी आएंगे ई वेक्टर पे। ठीक है, फिर E2 भी रहेंगे ई वेक्टर पे। ठीक है, उसके बाद मेरी शेरनियाँ आप लोग याद रखेगा, इनको ई वेक्टर में मान लिए, फिर इसको भी मान लिए, फिर इसको भी मान लिए। ठीक है, ई वेक्टर जो कि क्यू ई वेक्टर, तो इसका मान था ऑटोमेटिक थीटा, और ये 90 डिग्री का हो ही जाएंगे, इसका 2q, तो इसका मान आ जाएंगे लंबवत की जब निकालेंगे तो सूत्र लगा के, तो 2a साइन थीटा, इसका आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो 2a साइन थीटा जब मल्टीपल करेंगे तो इनके आवेश में, तो आप लोग ध्यान यहाँ दीजिएगा, फिगर पे उतना विशेष ध्यान देना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो भी करता है फिगर ही करता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको मान लिए ABC यानी ट्रेंगल ABC मान लिया, और प्लस क्यू आवेश दे दिया, और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश दे दिया, और ई वेक्टर तो है ही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं कि आखिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग फिगर को उतार लिए होंगे, तो अब फिगर के अनुदिश यहाँ पे आप लोग समझते जाइए। यहाँ दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल क्यू ई वेक्टर क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर उत्पन्न ही बल माइनस क्यू ई वेक्टर क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ये दोनों बल परिमाण में बराबर है तथा विपरीत दिशा में कार्य करते इनके क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण ये बल युग्म का निर्माण करते हैं। यानी कि ये जो अभी हम बल युग्म के बारे में आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों बताएं कि इसमें ई वेक्टर और ई वेक्टर और ई वेक्टर और क्यू ई वेक्टर, इसमें क्या था, फोर्स यानी कि बल था ना, वही बल युग्म के बारे में हम चर्चित कर रहे थे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब यहाँ देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग को तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा, मेरे साथ में अंत तक सिर्फ बने रहिएगा। तो यह बल युग्म द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर ले जाने का प्रयास करता है, इसे प्रयत्न बल युग्म कहते हैं, यानी कि इसे प्रयत्न बल युग्म कहते हैं। तो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों
इस लेक्चर के लिए अगर इस डेफिनेशन को उतना याद नहीं भी करेंगे तो चलेंगे, तो सिर्फ मेरे साथ में इसकी जो स्टेप है ना उस स्टेप को फॉलो करते रहना है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो भी है मेरे प्यारे दोस्तों, 12th फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स तीनों की बात किया जाए तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो अगर जिस बच्चों को कॉन्सेप्ट पता है तो उसको तो थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं ही होंगे। तो आप लोग अंत तक सिर्फ बने रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, और आप लोग भी 95 प्लस से प्लस स्कोर कर सके, ठीक है। फिर इसके बाद करता है तो इसे प्रयत्न बल युग्म कहते हैं। इसे प्रयत्न बल युग्म का आघूर्ण भी कहते हैं, यानी कि बल आघूर्ण भी कहते हैं, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ी सी जो होली की वजह से थोड़ी सी खांसी हो गई है, भाभी लोग आके रंगोली खेली ना तो थोड़ी सी तकलीफ हो गया है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग यह याद रखिएगा, प्रयत्न बलयुग्म आघूर्ण जिसको टाउ से डिनोट किया जाता है, टाउ इज इक्वल टू एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल क्या था, बल क्या लगाया था क्यू ई, इंटू उनकी बलों के बीच की दूरी क्या था ए सी, यानी ए सी दूरी था ना मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे 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 था, सॉरी यार, ऐसे था कि ना, ऐसे करके ऐसे ई टू 90 डिग्री ई टू, तो इसको ए माने थे, इसको बी, अरे रे 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 रे, इसको बी माने थे, इसको सी माने थे, तो ए सी, नहीं 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 सॉरी मेरी प्यारी स्टूडेंट, थोड़ी सी तकलीफ आ ही जाते हैं। देखिए नमिंग में थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है, फिगर पे ही आ जाते हैं ताकि आप लोग समझ सकें। देखिए यहाँ ए, यहाँ पे देखिए ए बी सी, तो ए सी का मान क्या बताए थे, साइन थीटा, यानी क्या साइन थीटा, 2a साइन थीटा। तो 2a साइन थीटा कैसे आएंगे तो आप लोग को वो भी बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिए, सिर्फ अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया क्या, टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू ए सी, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। तो आप लोग इनको वेरी इंपॉर्टेंट तरीका से आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग का 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है, हमको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीका से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग इस तरह पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को इस तरह पढ़ा देंगे, अगर आप लोग कॉपी और पेन से पढ़ना चाहते हैं तो कॉपी और पेन से भी पढ़ा सकते हैं। तो मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग आता है इसी तरह पढ़ाने में, तो आप लोगों को मैथ्स अगर होगा तो कॉपी में पढ़ा देंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा सिर्फ, तब उसके बाद मज़ा आएंगे कि क्या मज़ा है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ए सी बी में साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी अपन में ए बी, क्या दिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो समकोण ए सी अपन में ए बी, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा क्या, कि साइन थीटा, इसका साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी अपन में ए बी आता है, यानी कि आप लोगों को उस समय बताए होंगे 10th क्लास में ही आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा बराबर क्या होते हैं। तो आप लोगों को याद क्या होगा, ऐसे का ऐसे करके, और लाला लाल का लाल, इस तरह करके आप लोगों को याद कराया गया ट्रिक के अनुसार। तो वही यहाँ पे हम बता दें उसी ट्रिक के अनुसार कि मेरे प्यारे दोस्तों साइन थीटा इज इक्वल टू, या तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इस तरीक़ा से आप लोग याद किए होंगे। तो मेरे दोस्तों हम लोगों के लिए अनेक प्रकार के उपाय है, साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएंगे ए सी अपन में ए बी, तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू आ गया ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग याद रखिएगा कि ए बी ए सी इज इक्वल टू आ गया 2a साइन थीटा, क्या आ जाएंगे 2a साइन थीटा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग अब आगे इसमें ध्यान देने वाली बात यह था कि समीकरण 1 और मान रखने पर, यानी कि समीकरण 1 में मान लीजिए कि 2a साइन थीटा यहाँ पे आए, तो उस ऊपर में हम मान रहे थे कि समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में अभी हम इसका मान रखेंगे, किसका, यही ए सी का इकला नहीं था मेरे प्यारे दोस्तों, इकला नहीं था। अभी देखिए आप लोगों के लिए जगह बना रहे, तो देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं था, टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू ए सी, ऐसे था कि नहीं, इसी को ना इक्वेशन फर्स्ट माने थे। तो ए सी के स्थान पे अब हम मान को पुट करेंगे, ठीक है। ए सी के स्थान पे अब हम मान पुट करेंगे, क्या करेंगे, तो 2a साइन थीटा, तो यही ना हम बोले थे ए सी का मान आ जाएगा 2a
साइन थीटा। तो आप लोग पढ़िएगा तो एक्सपीरियंस बन जाएगा, हमको पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस बन चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ देखिएगा दिया हुआ है टाउ इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू टू ए साइन थीटा। यानी कि यहाँ पे अगर हम बोले तो टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू ए सी के स्थान पे हम यही पुट किया ना। देखिए ए सी तो आएंगे ही, आएंगे कि नहीं। ए सी को जैसे हम यहाँ पे रखें मेरे प्यारे दोस्तों ए सी को, तो ए सी के स्थान पे टू ए साइन थीटा से पुट कर दिए, तो यहाँ आ गया टाउ इज इक्वल टू क्या, टाउ इज इक्वल टू टू क्यू ए ई साइन थीटा। आएंगे कि नहीं। इतना आने के बाद यहाँ पे आप लोग को पता था कि इतना आएंगे जैसे ही, तो यहाँ आप लोग को इतना पता था। आप लोग तो बच्चे नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, इतने दूर तक अगर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे तो आप लोग इतने पता है कि आप लोगों के लिए सॉरी स्टूडेंट, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, टू क्यू ए बराबर पी आता है। अब बोलिए कहाँ से, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में आप लोग पढ़े थे P इज इक्वल टू टू क्यू ए होते हैं, तो होते हैं कि नहीं। यानी P इज इक्वल टू सूत्र ना होता था टू क्यू ए, तो वही तो कि Q इज इक्वल टू टू क्यू ए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समीकरण 2 से रखने पर समीकरण 2 में जब रखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू पी, यानी कि इस जगह टू क्यू ए, तो टू को मिटा दो ऐसे ऐसे, और फिर क्यू को मिटा दो ऐसे ऐसे, और ए को भी मिटा दो। तो इतनी स्थान पे हमको ए लिखना है, तो पी इस जगह लिखा जाएंगे, क्या लिखाएंगे ऐसे पी, और फिर यहाँ ई साइन थीटा था तो पी ई साइन थीटा यहाँ पे देखिए लिखा गया पी ई साइन थीटा। इसको इक्वेशन हम थर्ड मान लिए, ठीक है। इक्वेशन थर्ड जैसे माने तो अब इसकी कुछ कंडीशन होते हैं, तो उस कंडीशन पे हम लोग जाके देख सकते हैं। तो आप लोग कंडीशन यहाँ देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए कंडीशन भी लिख के लाए हुए हैं, तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा। तो इसके विशेष स्थितियाँ क्या होता है, तो पहला स्थितियाँ दिया था यदि थीटा इक्वल टू सॉरी स्टूडेंट, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो चुका है ना, तब पर भी आप लोगों के लिए मेहनत बनाए रखे हैं। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो टाउ इज इक्वल टू 0 डिग्री, इस स्थिति में द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा। यानी अगर इसका थीटा 0 तो टाउ भी 0। भैया अगर मान लीजिए कि यहाँ था पी, सॉरी स्टूडेंट, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, अगर थीटा का स्थान पे 0 डिग्री रखेंगे, साइन 0 का मान 0 है, तो इस सब में मल्टीपल करेंगे तो टाउ 0 नहीं होंगे। टाउ जैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट 0 होंगे, तो बोलो इसकी पूरा संतुलन 0 होंगे कि नहीं, बिल्कुल हो जाएंगे। तो वही तो यहाँ पे बोला गया था, अगर पहला टाउ 0 हो जाएंगे तो इस स्थिति में द्विध्रुव अस्थायी के संतुलन होंगे, ठीक है। अब एक कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गए। अब नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। तो इसकी दूसरा कंडीशन क्या दिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ देखिएगा यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो टाउ इज इक्वल टू पी ई अधिकतम, यानी पी ई अधिकतम हो जाएंगे, तो इस स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होगा। यानी कि इसमें जो बल आघूर्ण लगने वाली था ये भी अधिकतम हो जाएंगे। फिर इसके तीसरा था यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो टाउ वेक्टर इक्वल टू 0, इस स्थिति में द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा, ठीक है। तो आप लोग को पता इतना चल गए होंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे। चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब इतनी ही था, 3 ही था अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब आगे इसके नहीं है। तो आपके लिए इतना कर दिया। अब आते हैं तीसरा पे। तीसरा टॉपिक क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा टॉपिक आप लोगों का थंबनेल में लिखा होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में क्या गया कार्य क्या होते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर घुमाने वाले कार्य क्या होंगे। तो आप लोग इसका हेडिंग बना लीजिए, ठीक है। तो हेडिंग जैसे आप लोग बनाएंगे तो इसमें उसके बाद हम अब इनको सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लोग लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आए हैं तो लाइक नहीं वाले भी आप लोगों के लिए बटन है, यानी डिसलाइक की भी बटन है, तो उनको भी दबा दीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो में कहीं दिक्कत आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर हमको इस जगह दिक्कत आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हम वीडियो को सुधार सके। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मान लो पी पर द्विध्रुव आघूर्ण पर वाला विद्युत द्विध्रुव के किसी विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार ई के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, तब इस स्थिति में पर क्या गया कार्य
वाले बलयुग्म आघूर्ण होंगे। तो ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये तो अभी तुरंत हम पढ़ाए कि टाउ इज इक्वल टू आता है पी ई साइन थीटा। फिर इसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या क्या आने वाले हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि विद्युत द्विध्रुव में यदि विद्युत द्विध्रुव में यदि विद्युत द्विध्रुव में थोड़ी सी घर से कॉल आ गए थे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इधर रूम लेके हम पढ़ा रहे हैं ना, तो थोड़ी सी आप लोगों के लिए दिक्कत होंगे। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि विद्युत द्विध्रुव को इस स्थिति में डी थीटा कोण घुमाया जाए तो क्या गया कार्य क्या होंगे। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएंगे टाउ डी थीटा पी ई साइन थीटा और डी थीटा। तो अगर डी थीटा अगर लेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल होंगे। तो आप लोग तो टेंशन रखेंगे ना, क्योंकि हम यहाँ पे थीटा बोलेंगे, थीटा कोण घुमाया जाए तो इस स्थिति में क्या क्या कार्य क्या होंगे। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो हम डी थीटा कोण लेंगे। तो अतः विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 से थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 कोण घुमाने पर क्या गया कुल कार्य क्या होंगे, ठीक है। थोड़ी सी खांसी हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। फिर उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आता है, यहाँ देख लीजिए क्या बोले, अतः विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र में थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 कोण एक घुमाने में क्या गया कार्य। तो कुल डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 2 और थीटा 1 और डी थीटा। तो इसके समाकलन करेंगे। जैसे समाकलन यहाँ करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू थीटा 2 और थीटा 1 पी ई साइन थीटा और डी थीटा। तो यहाँ पे पी ई बाहर आ जाएंगे, साइन थीटा का समाकलन कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए समाकलन, और इस फिगर को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहली बार लाइन खींच दीजिएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे जैसे यहाँ पे लाइन खींचिएगा, तो आप लोगों को तनिक भी टेंशन नहीं होगी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे W इज इक्वल टू डी थीटा, तो इसके साइन थीटा के यानी पी ई, तो एक अचर पद है कांस्टेंट, तो पी ई हम कांस्टेंट बाहर कर दिए। अगर आप लोग मैथ लेके पढ़े होंगे तो ये आप लोगों को समझ में आते होंगे। तो अगर मैथ नहीं लिए होंगे, बायो वाले स्टूडेंट है, तो इसको थोड़ी सी रटन वाला दिमाग लगाना पड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बिल्कुल यानी कि बायो वाला स्टूडेंट कमज़ोर होते इसलिए बायो लिए हैं। तो बायो वाले ऐसे बात नहीं है कि बायो वाला ही स्टूडेंट कमज़ोर ही होना ज़रूरी है। तो बायो कोई डॉक्टरी के लिए लेता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग तनिक भी घबराने वाली बात नहीं है। तो अगर ये नहीं कि सर बोल दिए कि बायो वाले स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं, तो फिगर उसमें इतनी हार्ड होते हैं ना, क्या बताएं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ देखिएगा, इसमें डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई थीटा 2 थीटा 1 और साइन थीटा डी थीटा जब लिया है, तो यहाँ पी ई इज इक्वल टू आ जाता है पी ई इंटू, इसकी जब हम समाकलन करेंगे तो साइन थीटा का आ जाता है माइनस में कोस थीटा। तो इसकी सूत्र था माइनस में कोस थीटा। तो D2 और थीटा 1 यानी थीटा 2 और थीटा 1 का अब मान रखेंगे, एक बार थीटा 2 रखेंगे, एक बार थीटा 1 रखेंगे, माइनस में कर देंगे, तो ये आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस माइनस को हम बाहर कर दिए। बाहर करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ आप लोग को ध्यान देने वाली बात यह था कि हमको प्राप्त हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्राप्त, ये चीज़ प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएंगे, इज इक्वल टू आ जाएंगे पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो फिर यही किए गए कार्य के लिए व्यंजक है। अतः विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र में दिशा या साम्य स्थिति में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से कोण थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा घुमाने में क्या गया कार्य है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इतनी टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो आप लोगों के लिए इतनी अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोग फिर से एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक कर दिए हैं, अगर स्टार्टिंग में पहली बार जुड़े हैं मेरे चैनल पे, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलें, काहे कि हम एकदम बिल्कुल बेसिक से 2026 की तैयारी में कराने के लिए लग चुके हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग इतनी दूर तक टेंशन नहीं लीजिएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चौथा टॉपिक था, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, दिया हुआ है किसी विद्युत
क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति विशेष के कारण उसमें संचित ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज विशेष के कारण उसमें संचित ऊर्जा को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह था कि इसमें दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों कि मान लो किसी क्षण पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र में ई वेक्टर के दिशा में कोण थीटा बनाता है, तब इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण डाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। यदि आघूर्ण द्विध्रुव के घुमाकर विद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर समांतर लाने का प्रयास करता है, तो यदि विद्युत द्विध्रुव को इस आघूर्ण के लंबवत लेके आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों दिया हुआ है कि इसके विपरीत अल्प कोण डी थीटा के घुमाया जाए तो क्या गया कार्य अल्प कार्य डी थीटा डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। फिर अतः विद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र में थीटा इक्वल टू थीटा 1 से थीटा इक्वल टू थीटा 2 को घुमाने में क्या गया कुल कार्य आ जाएंगे डब्ल्यू इक्वल टू इतना। तो वही चीज़ फिर यहाँ पे क्या गया मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो ऊपर में यानी कि आप लोगों की कंडीशन जो बताए थे वही कंडीशन यहाँ तक है, तो आप लोगों को यहाँ तक की कंफ्यूजिंग ना हो। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। तो इतने दूर तक सेम था, ऊपर की प्रोसेस जैसे समझाए थे वैसे यहाँ तक है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं इसके नीचे क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ था अतः माना कि स्थिति थीटा 1 इक्वल टू क्या पायापन में 2 से वर्तमान स्थिति थीटा 2 इक्वल टू थीटा तक घुमाने में क्या गया कार्य आ जाएंगे डब्ल्यू इक्वल टू माइनस में पी ई कोस थीटा माइनस में कोस पाई बाय 2। ठीक है, फिर उसके बाद डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएंगे क्या डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएंगे डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी ई साइन थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ यही कार्य में विद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा में के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों क्या कि संचित हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान देने वाली बात था अतः विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में स्थितिज ऊर्जा यानी U इक्वल टू माइनस पी ई साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, क्या इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यदि U इक्वल टू माइनस पी ई पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, तो सदिश रूप में इसका देखा जाए तो अगर पी वेक्टर ई वेक्टर अगर देखें तो मेरे को प्राप्त होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्या U इक्वल टू पी ई, यानी कि स्थितिज ऊर्जा को डिनोट करेंगे इससे U से, इसलिए हम यहाँ पे U लिख दिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यदि विद्युत द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक यही है, क्या व्यंजक यही है। स्थितिज ऊर्जा के लिए U इक्वल टू माइनस पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं क्लास 12 की एग्ज़ाम में। आप किसी भी बोर्ड हिंदी मीडियम से किसी भी मीडियम से यानी हिंदी मीडियम के सभी छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न थे। आप लोग इनको ज़रूर तैयार करके जाइएगा और 95% नंबर आप लोगों का कोई नहीं काट सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब आते हैं इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ होती हैं। तो क्या क्या स्थिति दिया हुआ, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो समीकरण 1 से, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो इसमें 0 डिग्री का मान पुट करेंगे क्या माइनस पी ई कोस थीटा का मान 1 होता है तो माइनस में पी ई आ जाएंगे। आप लोग इसकी न्यूनतम आप लोगों का पता चल गया होगा। ठीक है, इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन की स्थिति होता है। अस्थायी संतुलन की अगर साइन 0 रहता तब उसकी मान 0 आ जाता, क्योंकि आप लोग 10th में क्लास में ही याद क्या होगा साइन 0 डिग्री की, साइन 90 डिग्री की, साइन 45 डिग्री की, साइन 60 डिग्री की, इस सब के मान आप लोग 10th क्लास में ही याद कर लिए होंगे। तो आप लोग 12 के स्टूडेंट हो गए तो आप लोगों को तनिक भी टेंशन नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब इसके आगे चाहते हैं दूसरे स्थिति पे। दूसरा स्थिति यहाँ क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दूसरा स्थिति था यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो समीकरण 1 से U इक्वल टू पी ई कोस थीटा कोस 90 डिग्री इक्वल टू 0, यानी कि कोस 90 डिग्री का मान 0 आते हैं। पी ई यानी पी ई इंटू 0, तो 0 का मान 0, 0 से किसी भी अल्फ़ाबेट्स रे या डिजिट रे तो अगर मल्टीपल किया जाता है तो उसका मान ऑटोमेटिक 0 आ जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसके बाद आता है, इसके बाद वाला क्या दिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसके बाद वाला है यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो समीकरण 1 से, अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो माइनस पी ई कोस 180 डिग्री तो आ जाएंगे पॉजिटिव में 1, यानी पॉजिटिव माइनस में आएंगे 1, -1 जैसे आएंगे तो -1 इंटू माइनस 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 आ जाएंगे पॉजिटिव में
ई, जो ए अधिकतम मान है। इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव का अस्थायी संतुलन में होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को इतनी दूर तक पसंद आए होंगे वीडियो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो अब गाउस की परिमेय हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखेंगे और याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को हैंड आउट नोट्स अगर लेना चाहते हैं PDF के द्वारा तो आप लोग 6204915850 इस नंबर पे कॉल करके आप लोग हैंड आउट्स नोट ले सकते हैं। और आप लोग के लिए व्हाट्सअप लिंक डाला गया है, तो व्हाट्सअप लिंक में जुड़ जाइए, उसी में आप लोगों का व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, उसी में आप लोगों का यानी कि वीडियो को आप लोग यानी कि प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसमें आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आप लोगों के लिए नंबर मिलते रहेंगे और आप लोगों को PDF आराम से बैठ के घर में बनाते रहिएगा। और 12th में 95% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, इनकी मेरी गारंटी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा। तो आप लोग अगर कहीं दिक्कत हो तो इसी नंबर पे आप लोग कॉल कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।